आप देख रहे हैं धर्मलोक की खास पेशकश धर्मरथ। हम आ पहुंचे हैं ब्रह्मा मंदिर। पुष्कर को ब्रह्मा के इस मंदिर की वजह से ही काफ़ी बड़ा स्थान पुराणों में मिला हुआ है, जनमानस में मिला हुआ है। ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर यहाँ पर मौजूद है। जिस प्रकार प्रयाग को तीर्थराज कहा जाता है, उसी प्रकार पुष्कर को पुष्कर राज कहा जाता है। ये धर्म की नगरी है, ये मंदिरों की नगरी है, ये तीर्थ की नगरी है। और कहा जाता है कि सारे ही देव स्थानों के दर्शनों के बाद यदि आप पुष्कर जी में स्थित ब्रह्मा के मंदिर के दर्शन ना करें तो फल नहीं मिलता। कहते हैं कि ये जगह श्राद्ध को लेकर भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी फेमस है, क्योंकि कहा जाता है कि रामायण काल में श्री राम ने भी यहाँ पर अपने पिता का श्राद्ध किया था। तो आइए आपको लेकर चलते हैं ब्रह्मा मंदिर की ओर और जानते हैं यहाँ के इतिहास के बारे में। पर्वत श्रृंखला की गोद में बसा राजस्थान का ऐतिहासिक एवं धार्मिक नगर अजमेर अपनी विशेष पहचान रखता सम्राट पृथ्वीराज चौहान नगरी अजमेर से लगभग 14 किलोमीटर पश्चिम में बसा है। पुष्कर जहां ब्रह्मा जी का वह पवित्र स्थान है जो संपूर्ण जगत में इकलौता स्थान है। यहाँ एक पावन पुष्कर झील है जिसकी मान्यता है कि पुष्कर शब्द की उत्पत्ति पुष्प और कर के मेल से हुई है, जहाँ पर ईश्वरीय शक्ति द्वारा एक पुष्प अपने हाथों से पृथ्वी पर गिराया गया था। जिस स्थान पर वह गिरा उस स्थान पर भगवान ब्रह्मा द्वारा भव्य यज्ञ का आयोजन करवाया गया। उस स्थान पर आज की पुष्कर झील है, इसलिए इस पवित्र क्षेत्र का नाम पुष्कर पड़ा। इसी पुष्कर नगरी में प्रतिवर्ष एक भव्य मेले का आयोजन कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है। इस मेले का धार्मिक ऐतिहासिक महत्व है। ये पवित्र भूमि समुद्र तल से लगभग 2389 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। पुष्कर के उद्भव का वर्णन पद्म पुराण में मिलता है। माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने यहाँ आकर यज्ञ किया था। विश्व के प्रमुख तीर्थ स्थानों में पुष्कर ही एक ऐसा स्थान है जहाँ ब्रह्मा का मंदिर है। यहाँ ब्रह्मा जी के अलावा सावित्री, बद्री नारायण, वाराह, रंगजी और शिव आत्मेश्वर के मंदिर भी विशेष महत्व रखते हैं। पुष्कर झील के किनारे अनेकों घाट बने हुए हैं जो राजपूताना के देशी राज्यों के धनवान व्यक्तियों ने बनवाए थे। पुष्कर का वर्णन रामायण में भी हुआ है। ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर पुष्कर में है, लेकिन इस पुष्कर के साथ कई सारी कथाएं, कई सारी कहानियां जुड़ी हुई है और इसीलिए ये हमारी धार्मिक धरोहर है। कहा जाता है कि महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना यहाँ से की थी। ये भी कहा जाता है कि भगवान राम ने यहाँ पर पिंडदान किया था और विश्वामित्र ने भी नई सृष्टि की रचना इसी भूमि से की थी। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि के रचयिता है। पूरे भारत में उनका केवल एक ही मंदिर है जो पुष्कर में स्थापित है। ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर होने के कारण यहाँ लाखों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। यह मंदिर पुष्कर लेक के किनारे बना हुआ है। इसकी सुंदरता के चलते दूर दूर से पर्यटक भी यहाँ पहुँचते हैं। पद्म पुराण के अनुसार जब धरती वज्रनाश नामक राक्षस का कहर झेल रही थी, तब ब्रह्मा जी ने उस राक्षस का वध कर दिया।
लेकिन वध करने के दौरान उनके हाथों से 3 जगह पर कमल गिर गए और वहां 3 झीलों का निर्माण हो गया। तब से इस जगह का नाम पुष्कर पड़ गया। इस वक्त ब्रह्मा जी ने संसार के लिए एक यज्ञ करने का फैसला किया। ब्रह्मा जी ने पुष्कर में यज्ञ शुरू किया, लेकिन उनकी पत्नी सावित्री के तय समय पर न पहुंचने की वजह से उन्होंने गुर्जर समुदाय की एक लड़की गायत्री से विवाह कर लिया और यज्ञ शुरू किया। इसी दौरान सावित्री वहां पहुंच गई और ब्रह्मा जी पर क्रोधित हो गई और ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि देवता होने के बावजूद कभी भी उनकी पूजा नहीं होगी। सभी देवताओं ने सावित्री को दूसरा विवाह करने के पीछे का कारण बताया और उनसे श्राप को वापस लेने के लिए कहा। सावित्री का गुस्सा शांत होने के बाद उन्होंने ब्रह्मा जी की धरती पर सिर्फ पुष्कर में ही आपकी पूजा होने की बात कही। साथ ही यह भी कहा कि अगर कोई इस जगह के अलावा धरती पर ब्रह्मा जी का मंदिर बनाएगा तो उसका विनाश हो जाएगा। धर्मरथ के जरिए पुष्कर में स्थित एकमात्र ब्रह्मा के मंदिर के दर्शन आप लोग कर रहे हैं। जो ब्रह्मा जी की पूजा अर्चना करते हैं, जिनके पूर्वज ब्रह्मा जी की पूजा अर्चना करते आए हैं, उनसे आज मुखातिब होते हैं, आपको रूबरू करवाते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करते हैं उदयपुर न्यूज में आपका। एकमात्र मंदिर पुष्कर का कहा जाता है, इसके पीछे क्या कहानी है? ओम ब्रह्मणे नमः। पहले तो आप देखिए मूर्ति है सामने, जगत पिता से ब्रह्मा जी है, पास में ब्रह्मा दूसरी पत्नी है गायत्री माता, जिसके 4 मुख है ब्रह्मा जी के, 3 मुख आपको आगे देखें, मुख पीछे। आपने पूछा इनका एक ही मंदिर क्यों है? यह किंवदंती भी है और धार्मिक मान्यता के अनुसार जगत पिता से ब्रह्मा जी का विश्व में एक मान्यता प्राप्त एक ही मंदिर है, क्योंकि ब्रह्मा ने यहाँ पे यज्ञ किया था 5 कार्तिक एकादशी से पूर्णिमा तक जी। उस यज्ञ के दौरान जो यज्ञ कहते हैं कि भाई पत्नी बगैर यज्ञ नहीं होता। ब्रह्मा जी भाई थे तो पत्नी जो यज्ञ में आने में देरी हो गई। देरी होने के कारण जो ब्रह्मा जी ने जो पास में विराजमान मूर्ति गायत्री माता से विवाह करके यज्ञ की पूर्ण किया। तो सावित्री माता ने देखा कि मेरे तो ब्रह्मा जी ने दूसरी पत्नी बना ली है, इसलिए सावित्री माता ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि आपका ब्रह्मा जी में एक ही विश्व में एक ही जगह पूजा होगी। इसी दौरान सावित्री माता ने ब्राह्मणों को, इंद्र को, जो भी यज्ञ के अंदर जो भाग लिया उनको सभी को श्राप दिया। गौ माता को भी श्राप दिया, क्योंकि गौ माता ने गायत्री माता जी को पवित्र करके फिर यज्ञ में बैठाया था, तो गौ माता को भी श्राप दिया था। इस कारण से ब्रह्मा जी का विश्व में एक ही मंदिर है जी। सर, ये भी कहा जाता है पंडित जी कि यहाँ पर ब्रह्मा जी की कमल से पुष्कर झील की उत्पत्ति हुई है, जिसमें ज्येष्ठ पुष्कर, मध्य पुष्कर और कनिष्क पुष्कर शामिल हैं। हाँ। उसके पीछे की क्या इतिहास? हाँ, ब्रह्मा जी ने यहाँ पे 10,000 वर्ष तक तपस्या करी थी। तो ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से कहा था कि उस पृथ्वी पर कौन सा जो लोक है, स्थान है जिसमें अपन पूजा अभिषेक में तपस्या करना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से पुष्प फेंका, कमल का पुष्प, तो पुष्प प्लस कर संधि करके तो उसका पुष्कर का नाम लिखा पुष्कर जी। तो उसके 3 जगह वो पुष्प गिरा, ज्येष्ठ पुष्कर, मध्य पुष्कर, कनिष्ठ पुष्कर। तो पुष्प गिरने से वहाँ पर जो अपने सरोवर की उत्पत्ति हुई, तो ये अपना तीर्थ सरोवर है, तो उसी पुष्प बनने से, गिरने से वो तीर्थ उत्पत्ति हुई। इसी कारण से इसका नाम पुष्कर तीर्थ सरोवर पड़ा जी। सर, ये भी कहा जाता है कि वज्रनाभ का जो राक्षस था रामक, उसके वध के दौरान कमल का गिरना हुआ था। हाँ, वो दूसरी कथा है कि जो वज्रनाभ राक्षस हुआ था, तो उनका नाश करने के लिए भी उसका कमल के पुष्प से उसका नाश किया गया था। वो भी एक अलग से कथा है। परंतु पुष्कर में जो उत्पत्ति हुई थी ब्रह्मा जी के फूल, कमल के फूल के गिरने से उत्पत्ति पुष्कर की हुई। कहते हैं कि कार्तिक मास का विशेष महत्व पुष्कर में होता है और सारे ही तीर्थ आप घूम ले, लेकिन पुष्कर में आकर यहाँ के सरोवर में अगर आपने स्नान नहीं किया तो आपको लाभ नहीं मिलता। और साथ ही ये भी कहा जाता है कि कार्तिक मास की 11 जो होती है, पूर्णिमा होती है, उसमें इसका विशेष महत्व है। हाँ, ये कार्तिक एकादशी से पूर्णिमा तक ब्रह्मा जी ने यहाँ पर जो 10,000 वर्ष तक तपस्या करी थी, तपस्या करने के उपरांत जो 5 दिनों का यज्ञ था एकादशी से पूर्णिमा तक, तो उस यज्ञ के अंदर सभी देवता देव यहाँ पे विराजमान थे। और जो देवोत्थान एकादशी है जो कल चली गई, उससे से लेकर पूर्णिमा तक यहाँ पर जो यज्ञ हुआ था, उस यज्ञ के दौरान जो अपने यहाँ पे जो सारे देवता होते हैं, जो ब्रह्मांड के सारे देवता यहाँ पर इस 5 दिनों के अंदर यहाँ पर निवास करते हैं, अंतरिक्ष छोड़ के यहाँ पुष्कर तीर्थ निवास करते हैं। इस कारण
कारण से पुष्कर सरोवर तीर्थ में स्नान करके ब्रह्मा दर्शन करने का उनको जो पुण्य का फल है वो अधिक मिलता है। इस कारण से इसको 5 दिनों का जो महत्व है और उसी उपलक्ष्य में धार्मिक और आध्यात्मिक मेला यहाँ पे पड़ता है। यहाँ मंदिर की पूजा अर्चना की बात करें और यहाँ आरती के समय की बात करें तो क्या रहता है, ताकि जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं उन्हें इस बारे में जानकारी मिल सके और मंदिर दर्शनों के लिए आ सके? हाँ, आरती के लिए सुबह 3 बजे से ब्रह्मा जी का विशेष पूजा अभिषेक होता है और फिर बाद में 5 बजे श्रद्धालुओं को लिए मंदिर खुलता है। वैसे 1:30 बजे से लेकर दोपहर को 3 बजे तक मंदिर हमेशा करीब बंद रहता है विश्राम के लिए, परंतु पुष्कर मेले के अंदर जिस दौरान से क्यों यात्रियों की श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होने के कारण से सुबह 5 बजे से लेकर रात्रि 9:30 बजे तक मेले में ये पट द्वार खुले रहते हैं और सुबह और शाम को और रात्रि को शयन 3 आरती, मंगला आरती, संध्या आरती और शाम को 9:30 बजे शयन आरती होती है। ये भी कहा जाता है कि पुष्कर झील सरोवर जो है उसके ऊपर कई सारे घाट है, वो घाटों का जो विशेष महत्व है, कई मुख्य घाट है जैसे वराह घाट है, घो घाट है, उनका क्या विशेष महत्व है? हाँ, वराह घाट है जो भगवान विष्णु भगवान का जो मंदिर है वराह मंदिर, उसके वहाँ का वो तीर्थ जल वहाँ से जाता है तो उसके उपलक्ष्य में वो वराह घाट नाम है। गौ घाट है जो यहाँ पे जो एक जो राजपूत समाज थे जो ठाकुर थे जी, उन्होंने अपने गौ की रक्षा के लिए जो औरंगजेब आया था, मुगल शासक आए थे जो गौओं को मारते थे, उनकी रक्षा की उसी उपलक्ष्य में गौ घाट पड़ा। ब्रह्म घाट है, ब्रह्म घाट ब्रह्मा जी के नाम से पड़ा। उसके बाद में सावित्री घाट है। इसी प्रकार राजा महाराजों ने यहाँ पर घाट पर स्नान करने के लिए सुविधा के लिए घाटों का निर्माण किया। जैसे कोटा महाराजा ने कोटा घाट है, हाडा महाराज बूंदी महाराज ने हाडा घाट है, जयपुर घाट है, जयपुर महाराजा ने भी जयपुर घाट है जो अभी पुष्कर सरोवर जो तीर्थ होटल है वो चल रही है। इसी प्रकार से सभी प्रकार के किशनगढ़ महाराज ने किशनगढ़ घाट बनाया, जोधपुर महाराज ने जोधपुर घाट भी बनाया, सीकर महाराजा ने सीकर घाट बनवाया। इस प्रकार से यात्रियों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए घाटों का निर्माण करे हैं। इसी प्रकार से ब्रह्मा मंदिर में भी जोधपुर महाराजा ने भी यहाँ पे जीर्णोद्धार किया और इस ब्रह्मा जी मंदिर का आदि जगतगुरु प्रथम जगतगुरु शंकराचार्य जी ने इसका 713 ईस्वी में इसका जीर्णोद्धार किया था। इस ब्रह्मा मंदिर का पहली बार इसका जीर्णोद्धार किया था। उसके बाद में राजा महाराजा ने इसके धीरे धीरे विकास करके ब्रह्मा जी का जो भी विकास किया। कश्मीर महाराजा भी यहाँ पे आए थे, औरंगजेब भी यहाँ आया था, औरंगजेब के द्वारा भी यहाँ पे पहले हर साल यहाँ पर भेंट आती थी जी, जो अब बंद हो चुकी है। दिल्ली महाराजा के द्वारा आती थी, भेंट बंद होगी। कश्मीर महाराजा के द्वारा भी यहाँ पर निर्माण किया गया था। यहाँ पे अब जमीन दी गई वहाँ पर कश्मीर के अंदर ब्रह्मा जी को, क्योंकि जमीन से जो आय होती थी उससे यहाँ ब्रह्मा जी का संकलन होता था सारी कार्यक्रम का। तो ये ब्रह्मा मंदिर की सेवा पूजा अर्चना करने वाले पंडित जी थे जिन्होंने हमें तमाम जानकारी दी। और पुष्कर जो है वो पुष्कर राज है और यकीन मानिए यहाँ पर दर्शन करने के बाद, यहाँ पर आकर कार्तिक मास की पूर्णिमा पर घाटों पर स्नान करने के बाद जीवन सफल हो जाता है, सारे पाप सारे रोग दोष मुक्त हो जाते हैं। कहते हैं राजा नहपान के दामाद उशमवत ने पुष्कर आकर 3000 गायें और एक गांव को दान किया था, इसीलिए पुष्कर को तीर्थों का मुख कहा जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुष्कर में स्नान करने का सबसे बड़ा महत्व है। इस दिन राजस्थान स्थित पुष्कर सरोवर में स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू धर्म के अति पावन महीना कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि सबसे महत्वपूर्ण तिथि है। हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन राजस्थान में स्थित पुष्कर सरोवर में महास्नान होता है। वैसे तो यहाँ देवउठनी एकादशी से स्नान शुरू हो जाता है, लेकिन पुष्कर स्नान का महत्व कार्तिक पूर्णिमा के दिन शास्त्रों में सबसे लाभदायक बताया गया है। राजस्थान के अजमेर शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर यह पावन पुष्कर झील पड़ती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार यहाँ ब्रह्मा जी का इकलौता मात्र स्थान है। माना जाता है कि यहाँ स्वयं ब्रह्मा जी के हाथ से पुष्प छूटकर गिरा था। जिस जगह यह पुष्प गिरा उस जगह ब्रह्मा जी द्वारा यज्ञ कराया गया। पुष्प गिरने के कारण इस पौराणिक स्थान का नाम पुष्कर तीर्थ पड़ गया। आज के समय में यहाँ सरोवर है जो अति पावन है।
प्रत्येक पर्व कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ लाखों श्रद्धालु स्नान करने आते हैं। माना जाता है कि पुष्कर स्नान करने से जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मान्यता है कि पुष्कर को तीर्थों का मुख कहा गया है और जिस प्रकार प्रयाग को तीर्थों का राजा कहा जाता है, उसी प्रकार इसे पुष्कर राज कहते हैं। स्थानीय पत्रकार फूल शंकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि ब्रह्मा जी के मंदिर का क्या इतिहास है। सबसे पहले आपका उदयपुर न्यूज में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इस मंदिर के इतिहास की बात की जाए तो क्या कुछ खास है? इतिहास की बात की जाए तो ये मंदिर शंकराचार्य जी ने बनाया था, जो काफ़ी पद्म पुराण से इसका ज़्यादा लिंक बताया गया है इतिहास में। जो यहाँ खास में तो ये एकादशी से पूर्णिमा तक यहाँ खास विशेष पूजा अर्चना की जाती है। तो वहीं पुष्कर सरोवर का भी खास महत्व है। यहाँ पर सरोवर में स्नान करके जगत पिता ब्रह्मा माता गायत्री के दर्शन करने से अक्षय गुना फल की प्राप्ति होती है। इसी के चलते बड़ी संख्या में दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। पुष्कर को तीर्थों की नगरी कहा जाता है और पूरी दुनिया का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर यहाँ पर है। साथ ही आपको बता दें कि ये भी कहा जाता है कि पूरी दुनिया का एकमात्र नारद भगवान का मंदिर भी यहाँ पर मौजूद है। हम उसी मंदिर के बाहर खड़े हैं और इसकी जो पूजा अर्चना है उसका भी विशेष महत्व है। कहते हैं कि पत्रकारों के भगवान अगर इन्हें कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और नारद मुनि के दर्शन के बाद भक्त यहाँ से जरूर करके जाते हैं और जीवन में सफल होने की कामना करते हैं। पुष्कर तीर्थ में सिर्फ एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है जहाँ उनकी पूजा होती है। यहाँ पर ब्रह्मा मंदिर, सावित्री मंदिर, विष्णु मंदिर और शिव मंदिर भी उपस्थित है। इसी के साथ यहाँ की मान्यता है कि ज्येष्ठ पुष्कर के देवता ब्रह्मा जी हैं, मध्य पुष्कर के देवता भगवान विष्णु और कनिष्क पुष्कर के देवता भगवान शिव हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुष्कर झील में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मान्यता है कि पंच सरोवर में से यह एक तीर्थ स्थान है। यहाँ जो भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान और दान करता है उसके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। इस पवित्र सरोवर में स्नान करने से मन शांत हो जाता है और जीवन में सफलता मिलती है। यदि किसी ने जीवन में ज्यादा तीर्थ दर्शन नहीं किए तो यहाँ स्नान करने से पंच तीर्थों के दर्शन का फल एक बार में ही मिल जाता है। पुष्कर स्नान के पीछे यह भी मान्यता है कि जो 4 धाम की यात्रा करने के बाद पुष्कर तीर्थ में आकर स्नान नहीं करता, उसकी 4 धाम की यात्रा भी अधूरी मानी जाती है। ब्रह्मा के इस मंदिर में देश और दुनिया से कई लोग दर्शनों के लिए आते हैं। अमृतसर से आए हुए कुछ दर्शनार्थी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अमृतसर से आए हैं आप, क्या कुछ सुना था आपने? मैंने सुना कि बहुत ऊंचे मंदिर है, पूरे घर में एक ही मंदिर है। यहाँ और सारा ये और जामिया के हर महीना ये पूरी होती है। मैं उस साल अपने दोस्त अपने भाइयों के साथ लेके आया हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे हर हमारी मंदिर होती है वो पूरी होती है। बहुत बढ़िया मंदिर है, बहुत बढ़िया। ये ब्रह्मा जी का एक ही छोटा मंदिर है जहाँ पर कोई भी अपनी श्रद्धा से आता है तो जो चाहे मिलता है। इसीलिए अभी आज फर्स्ट टाइम आया है। ये भाई लेके आया, ये 14 साल से लगातार आ रहा है। उसने बोला कि आप हमारे साथ आए, जो मानेगा हम इसीलिए आए। दुनिया का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर, जहाँ का इतिहास काफी निराला है, जहाँ की कहानी काफी निराली है। कहा जाता है कि साक्षात ब्रह्मा जी के साथ कई देवता यहाँ पर विराजित हैं, साक्षात रूप में विराजित हैं। यहाँ के सरोवर की कहानी भी काफी दिलचस्प और अनोखी है। कहते हैं कि इस सरोवर में स्नान के बाद सारे पाप, रोग, द्वेष सब कुछ मुक्त हो जाता है। धर्मरथ का पहिया लगातार बढ़ता रहेगा और आपको राजस्थान और दुनिया के सारे ही मंदिरों के दर्शन कराता रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
है।